हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो अभी मैं और युवान शिवाजी के म्यूज़ियम के बाहर घूम रहे थे। म्यूज़ियम के अंदर जाने के लिए सबसे पहले गेट के पास टिकट काउंटर है, ये देखो आप। यहाँ पर पर्सन 10 रुपये की टिकट मिलती है। सबसे पहले हम टिकट लेंगे। तो हमने अभी टिकट भी ले ली है, ये देखो आप। बाहर से म्यूज़ियम कुछ इस तरह का है। काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम था। म्यूज़ियम के अंदर भी अपनी टिकट जमा करवानी पड़ती है। ये देखो, हमने भी अपनी टिकट जमा करवाई है। चलो चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर। ये देखो भाई, शिवाजी महाराज का सिंहासन। आप देखो, उनके साथ उनके सूचना मंत्री साथ में राजमाता जिहाऊ शिवाई देवी सभी विराजमान हैं। सिंहासन के ऊपर भी बहुत सुंदर कलाकारी की हुई थी। मैं जूम करके बताती हूँ आपको, ये देखो। म्यूज़ियम की हर एक चीज़ बहुत प्यारी और आकर्षित थी। ये देखो, यहाँ पर राजमाता उनके साथ शाहजी राजे अपनी कुल देवी के दर्शन करने के लिए शिवनेरी गए हुए हैं। कुल माता जगदम्बा, ये देखो कितनी सुंदर है। 19 फरवरी 1630 को शाहजी राजे की पत्नी जीजाबाई शिवनेरी के किले पर एक पुत्र को जन्म देती है। उसका नाम शिवाजी रखा जाता है और शाहजी राजे पुत्र खुशी में बहुत बड़ा दान धर्म करते हैं। 23 मई 1642 के दिन शिवाजी अपने दोस्तों के साथ रोंडेश्वर के परम पवित्र शिव मंदिर में स्वराज्य की शपथ लेते हैं। फिर शिवाजी श्रुति पुराण, शासन, महाभारत, रामायण, शास्त्र कला, चक्कर, भाला, महायुद्ध, किला लड़ना, दुर्ग स्थानों से बच निकलना, कला विज्ञान आदि की शिक्षा ग्रहण करने लगे। सन 1645 और 46 में पुणे के दक्षिण पश्चिम में कनाडा घाटी पर स्थित तोरना किला भी शिवाजी ने सबसे पहले जीत लिया। फिर उसका निर्माण शुरू करवाया। इस किले का नाम राजगढ़ रखा गया, जो आगे चलकर मराठा साम्राज्य की पहली राजधानी बना। 24 अक्टूबर 1657 को कल्याण और भीबड़ी भी जीत लिया। उसके बाद शिवाजी महाराज की बढ़ती ताकत पर अंकुश रखने के लिए अली आदिल शाह और बड़ी बेगम साहिबा ने अपने दरबार के किसी शाही सरदार को मराठों के खिलाफ लड़ने के लिए भेजना तय किया, लेकिन इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए एक भी सरदार तैयार नहीं था। तभी अफजल खान आए और उन्होंने शिवाजी महाराज को कैदी बनाकर जिंदा या मुर्दा लाने की जिम्मेदारी उठा ली। 10 नवंबर 1659 गुरुवार दोपहर 2 बजे शिवाजी और अफजल खान का मिलना तय हुआ। इस भेंट के दौरान अफजल खान ने शिवाजी को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा और उन्हें अलीगढ़ देने के लिए अपनी बाहें फैला दी।
शिवाजी महाराज के गले मिलते ही अफजल खान ने उनका सर अपनी हाथों से दबोच लिया। फिर दाएं हाथ में पकड़े कटार की सहायता से दोपहर 2 बजे कपटी अफजल खान का शिवाजी के हाथों बंद हो गया। 13 जुलाई 1660 को सिद्दी जोहर ने प्रतापगढ़ को चारों ओर से घेर लिया। इस लड़ाई में ब्राजी प्रभु देश पांडे जी वीर गति प्राप्त हुए, लेकिन उनका बलिदान काम आया क्योंकि तब तक शिवाजी महाराज विशालगढ़ पहुंच चुके थे। उसके बाद शाहिस्ता खान को सन 1660 में दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया और उसे 80,000 सैनिक की सेना दी गई। शाहिस्ता खान पुणे के लाल किले में डेरा डालकर बैठा था। शिवाजी ने अपने राज्य पर आए संकट को मिटाने के लिए 5 अप्रैल 1663 की रात में शाहिस्ता खान के ठिकाने पर साहस से भरा छापा मारा। महाराज का बचपन इसी महल में बीता था, इसलिए वो इस महल के चप्पे चप्पे से बाकी था। जून 1665 में दलेर खान ने पुरंदर पर बड़ा हमला कर दिया। तब मुगलों ने मराठों के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध में तभी मुरार बाजी मराठा साम्राज्य के लिए शहीद हो गए। 12 मई 1667 को आगरा लाल किले के दीवाने खास में शिवाजी औरंगजेब की भेंट हुई। इस भेंट में शिवाजी का अमन हुआ और औरंगजेब के तख्त को पीठ दिखाकर गुस्से में दरबार को छोड़ दिया। फिर औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया। औरंगजेब शिवाजी को मार पाता उससे पहले 17 अगस्त 1666 को शिवाजी अपने पुत्र शिवाजी के साथ औरंगजेब की कैद से बच निकले। 3 महीने के बाद 20 नवंबर 1666 को शिवाजी सुरक्षित राजगढ़ पहुंच गए। तानाजी मालुसरे के नेतृत्व में 23 किले हासिल करने की फिर से शुरुआत हुई। 1672 के श्रावण मास में शिवाजी महाराज के सरदारों की स्वामी रामदास से चाफल के पास भेंट होती है। तभी रामदास शिवाजी महाराज को परली का किला निकास के लिए भेंट करता है, जिसे सज्जनगढ़ के नाम से जाना जाता है। 6 जून 1974 को छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। 5 फरवरी 1977 में गोलकोंडा के अबुल कसन कुतुब शाह से मुलाकात करने के लिए शिवाजी महाराज भाग्यनगर पहुँचे। वहाँ पर लोगों ने उनका फूलों से सम्मान किया। तभी एहसानजी काका अपनी तलवार से हाथी की सूंड को काट देता है। मराठों का हर सैनिक हाथी के ताकत बराबर है और यह एक मर्तबा सबूत भी है। एक दिन मांधना शिवाजी महाराज को अपने घर खाने का न्योता लेकर आती है और शिवाजी महाराज खुशी खुशी राजी हो जाते हैं। मांधना की माता भागम्मा अपने हाथों से भोजन बनाती है और शिवाजी को परोसती है। श्रीशैल में स्थित मल्लिकार्जुन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 24 मार्च 1677 को शिवाजी महाराज श्रीशैल पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने भगवान मल्लिकार्जुन के दर्शन किए और इस मंदिर में 1 अप्रैल 1677 तक रुके। 4 मई 1677 को शिवाजी महाराज ने भगवान तिरुपति बालाजी के दर्शन किए और महाराज बालाजी होते हुए चेन्नई पहुँचे और चेन्नई से कांजीवरम होते हुए 9 मई 1677 को महाराज जिंजी के अत्यंत मजबूत किले पर पहुँच गए।
ये देखिए जिज्जी का अत्यंत मजबूत किला कितना। यहाँ देखिए म्यूजियम के बाहर शिवाजी महाराज के सेनापति, ये देखो। तो बस इतना सा ही था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।